कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी श्री राधे, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे, जय राधा नील माधव, राधा नील माधव श्री राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय, जगत गुरु शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी श्री श्री गौरंगा शिला प्रपात शिला गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी नामने, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का आज के हरे कृष्ण वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो प्रोग्राम है, जो ये कार्यक्रम है, ये हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके गुरु महाराज परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। तो उनके ही मार्गदर्शन में और प्रशिक्षण के द्वारा मैं इस काबिल हो पाया हूं कि मैं ये कार्यक्रम कर पाऊं। तो इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो आज हम जो बुक पढ़ रहे हैं शिला प्रभुपाद की, कृष्ण की ओर। हरे कृष्णा यशपाल जी, मैं आपका माइक म्यूट करूंगा क्योंकि जब हम क्लास करते हैं तो सभी का माइक म्यूट रहता है, तो डिस्टरबेंस नहीं आती। तो आप काट के दोबारा इस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन से जब बोलना होगा तो आप स्क्रीन से माइक को ऑन कर सकते हैं। और वीडियो भी आप अपना ऑन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी। सर जी, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक, ओ कोई बात नहीं, इसीलिए ठीक है। हो जाता है, अदरवाइज मेरी तरफ से कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक है। अच्छा मुझे ठीक सिम है, चलो पोर्ट मैं, करवाने की आवश्यकता है, मैं ऐसे करूंगा अभी। हाँ नहीं, मैं अपनी तरफ से इधर से म्यूट कर देता हूँ। जब आपसे प्रश्न पूछेंगे या डिस्कशन करेंगे तो फिर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। अगर वीडियो ऑन करने से आपको कनेक्शन कट जाता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर वीडियो ऑफ ही रखना। लेकिन नहीं, भविष्य में मैं इसे करूंगा, अभी हो नहीं पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सिम की ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है टेक्नोलॉजी के साथ धन्यवाद। चीजें। ओके, हरे कृष्णा।
तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। मैं ये जो प्रार्थना है ये गाता हूँ, 3 मिनट की प्रार्थना है। कृपया आंख बंद करके ध्यानपूर्वक इस प्रार्थना पर ध्यान लगाइए और फिर हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। श्रीमद भगवद गीता एजिटीज की जय। श्रीमद भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमने जो पिछला जो हमारी क्लास थी उसमें पढ़ा था, जो अध्याय का नाम है सुख का सीधा मार्ग, मतलब सुख का सीधा रास्ता, मतलब सुख का हमेशा रास्ता सीधा होता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते दुख के होते हैं। तो जो इसका पहला भाग था हमने पढ़ा, उसमें हमने जाना कि सुख खाली भौतिक जो हमारा शरीर है इसके लेवल का नहीं है, ये अंदर की बात है। अंदर मतलब आत्मा, जब आत्मा तृप्त होती है, संतुष्ट होती है, तब हमें सुख का अनुभव मिलता है। नहीं तो अगर शरीर में दुख है तो हम दवाइयां लेकर उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो वो खाली शरीर का दुख कम करेगा, सुख नहीं लाएगी दवाई। सुख कुछ और ही चीज है जिसका अनुभव करना
जो योगी हैं और जिनको जैसे जो साधक हैं, वो इस चीज की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ताकि उन्हें अंदर का सुख अनुभव हो। और ऐसे ही हमने जाना कि जो आत्मा है उसका मतलब जो आत्मा का जो लेवल है वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। और हमारा शरीर, जैसे आत्मा, हमारा शरीर है, शरीर आत्मा का आवरण है। आवरण मतलब जैसे हम ये कुर्ता पहनते हैं, तो जैसे हमारे हाथ पैर हैं, इंद्रियां हैं, ऐसे आत्मा की भी इंद्रियां हैं। और उन दिव्य इंद्रियों से आत्मा सुख का अनुभव करती है। जैसे हम अपनी इंद्रियों से अलग अलग चीजें करते हैं और सुख को पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मेन जो पिछले भाग में निकल कर आया था, जैसे लास्ट में जो उदाहरण था कि गन्ना समझकर अगर हम बांस को चूसेंगे तो उसमें से रस नहीं निकलेगा, अपितु हमारा खून ही निकलेगा मसूड़ों से, और उसको हम आनंद समझेंगे, सुख समझेंगे, है ना। तो आज पढ़ते हैं आगे शिला प्रपात, आज का जो अध्याय का अगला भाग है, इसमें क्या कह रहे हैं सुख के बारे में। तो शिला प्रपात कह रहे हैं, अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत हम द्वारा हम धीरे धीरे अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन आने लगता है वैसे वैसे हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। मतलब जैसे जैसे हमें ये, जैसे किसी को कोई गंदी आदत है, या किसी को कोई, देखा होगा आपने, जो नशा करते हैं और उन नशे को छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, तो उन केंद्रों में क्या करते हैं वो आ, कम मात्रा में धीरे धीरे उसी नशे के वो इंजेक्शन लगाते हैं या दवाइयां देते हैं, और धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसकी आदत को, है ना। तो ऐसे ही जब हम कोई साधना, जैसे हम अपने, जैसे कृष्ण भावनामृत की साधना है ना, ऐसे ही कई साधनाएं हैं। लोग ध्यान की साधना करते हैं, मंत्र जाप की साधना करते हैं। तो किसी ना किसी साधना के जरिए हमें वो सुख का अनुभव मिलेगा। तो कोई भी अगर हम साधना आ, आ, पर चलेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम धीरे धीरे, जैसे कहा ना, धीरे धीरे हमारी जो वास्तविक बुद्धि है उसका विकास होगा। क्योंकि अभी तो हम लगे पड़े हैं अपने इंद्रियों के भोगों में ना, तो बाहरी जो भौतिकता है उसके अंदर हम ज्यादा लिप्त हैं। लेकिन जैसे हम कोई साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वास्तविक बुद्धि का विकास होगा। और यहाँ लिखा शिला प्रभुपाद ने कि जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होने लगेगा, उसका स्वाद आने लगेगा, वैसे वैसे हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगे। तो इसका उदाहरण मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि मैं पहले गलत काम भी करता था, कभी मतलब गलत संगति में आके, मतलब कभी, या कोई मांस खाना या दारू पीना, ऐसे कुछ हो गया। लेकिन जैसे ही कृष्ण भावनामृत का मैंने साधना आरंभ की, तो धीरे 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 वो स्वाद हटता चला गया। अब मैं, वो तो गंदी बात तो दूर की बात है, मैं लहसुन प्याज को भी देखना पसंद नहीं करता, उसकी स्मेल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो जो स्वाद है वो बदल गया, टेस्ट हमारा बदल गया, टेस्ट ऊंचा हो गया। तो इसलिए अगर किसी गंदी आदत को या किसी उसको छुड़ाना है हमें, तो उसको रेगुलेट करना, रेगुलेट का मतलब हमें या तो उसको उससे अच्छा स्वाद देना पड़ेगा ताकि वो उस दूसरे जो निचला स्वाद है उसको भूल जाए। तो धीरे धीरे जब हम ये साधना करते हैं, कोई सी भी साधना अगर आप कर रहे हैं, सबसे बढ़िया साधना तो है हम भगवान के नाम का जाप करें। तो उस साधना से क्या होगा,
हमारा स्वाद आध्यात्मिकता में बदलेगा। जो निचले स्तर का स्वाद है वो घटता चला जाएगा, और जैसे जैसे वो घटेगा आपको नेचुरल, लोग कहते हैं ना कि शराब छुड़वानी है उसकी दवाई दिलवा दो जी, या कहीं से ऐसे कोई नहीं छोड़ता है। वो जब उसको नेचुरली अंदर से उसमें स्वाद नहीं आएगा तो वो खुद ब खुद उस चीज को छोड़ देगा। तो इसलिए हमें ये जो हायर टेस्ट है, इसको हायर टेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, उच्चतर स्वाद, इसका अनुभव करना जरूरी है। और इसका अनुभव सबसे इजी तो ये है जब हम कीर्तन करते हैं। जैसे अभी हमने भगवान के नाम का कीर्तन किया, तो एक आपको क्या महसूस हुआ? आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ होगा, है ना? आपको आनंद महसूस हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जब हम इसका कीर्तन करते हैं, इसका जाप करते हैं, तो हमें असली सुख का थोड़ी सी झलक मिलती है। और इमेजिन करो, हम कल्पना नहीं कर सकते, जब हमें वो पूरा सुख मिलेगा तो तब क्या होगा? तो इसलिए ये सबसे इजी, मतलब जिसको कहते हैं ना शॉर्टकट प्रक्रिया है भगवान के नाम का जाप करना, जिससे हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, असली सुख का। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम परम सत्य को समझने की में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति में पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है? तो शिला प्रभुपाद देते हैं उदाहरण, भगवत गीता के 6वें अध्याय का 22वां श्लोक। यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। मतलब जब हमें ये असली सुख का अनुभव होता है, तो ये जो शारीरिक दुख भी आएंगे तो वो हमें विचलित नहीं कर पाएंगे, है ना? थोड़ी बहुत अगर संकट आता है तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं। संकट, समझो, चलो शरीर में बीमारी आ गई, या कोई पैसे की वजह से संकट आ गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी हो गया, मतलब अपने परिवारजन का कोई दुख है, तो उससे हम विचलित हो उठते हैं एकदम। तो वो विचलित मतलब क्यों उठते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। और जब हम इस सुख का अनुभव करते हैं भगवान इस साधना को साध कर, तो हमारे अंदर एक असीम सहन शक्ति आ जाती है भगवान की कृपा से। भगवान हमें बहुत सहन शक्ति देते हैं। फिर किसी भी स्थिति में, चाहे वो कितने से कितना बड़ा दुख हो, हमें ये महसूस होता है कि हाँ, मेरे साथ भगवान है, मैं अकेला नहीं हूं, है ना? अभी रामनवमी गई है, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री राम का प्रकट्य दिवस था। तो भगवान राम तो के बहुत बढ़िया बढ़िया भजन हैं, है ना? और एक भजन में सुन रहा था कि जब साथ है राम का तो क्या डरना, कुछ ऐसे भजन है। हाँ, हमारे हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की। हाँ, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि फिर हमें महसूस होता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। और भगवान हमेशा साथ हैं, क्योंकि वो हर एक के हृदय में वास करते हैं। और कारण हम भूले बैठे हैं उसको। हमें मतलब भगवान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान क्या है? बाहरी, कैसे हम इस प्रकृति का दोहन करें, कैसे हम प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं इनकी लूट मचा लें, इनके ऊपर अपना कब्जा कर लें। एक देश उससे अगला देश, अमेरिका हो चाहे कोई हो, वो सब ऐसे चाहते हैं कि हम अपना कब्जा जमा लें पूरे संसाधनों पर। और ऐसे ही व्यक्तियों में, समाज में भी वही प्रवृत्ति है। और जबकि असली सुख उसमें नहीं है। वो तो एक किसको कहते हैं ना, भ्रम है, वो भ्रामक है। थोड़ा सा हमें लगेगा कि मैं इतना कुछ इकट्ठा कर लूं और मैं सुखी हो जाऊंगा। असली सुख उसमें नहीं। कितने से बड़े अमीर जो लोग भी हैं, क्या उनको हार्ट अटैक नहीं होता? क्या उनको डायबिटीज नहीं होती? क्या उनको बीमारियां नहीं आती?
उनको दुख नहीं है, उनके दुख हाई लेवल के दुख हैं, उनको अलग ही दुख हैं। तो दुख, ये संसार को भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अशाश्वतम दुखाल्यम, मतलब अशाश्वत है ये संसार। अशाश्वत मतलब परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, हर चीज बदलती है। यहाँ आपने देखा होगा, अपने आसपास देख लो। मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं न्यूजीलैंड में। जब मैं यहाँ इंडिया में जाता हूँ तो जो 20 साल पहले की जो स्थिति थी वो अब नहीं है, सब कुछ बदल गया है, टोटली चेंज्ड, एवरीथिंग इज चेंज्ड। मतलब हर चीज चेंज हो गई है, लोगों का स्वभाव तो हो ही गया है चेंज, मतलब वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी चेंज हो गई है। जहां पहले कभी घर नहीं थे, अब वहां घर बन गए हैं। जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें बन गई हैं। तो हर चीज यहाँ परिवर्तन पे आधारित है। परिवर्तन, अंग्रेजी में एक कहावत है, चेंज इज द परमानेंट, मतलब चेंज ही परमानेंट है यहाँ, मतलब परिवर्तन ही शाश्वत है, परिवर्तन होना ही होना है। और दूसरा वर्ड था दुखाल्यम। दुखाल्यम मतलब दुखों का घर। यहाँ आप सुख को नहीं पा सकते, किसी भी कीमत पर नहीं पा सकते। कोई कहे ना मैं बहुत सुख हो गया हूँ और सुखी हो गया हूँ, मैं पैसा कमा के सुखी हो गया हूँ, या कि वो सब भ्रम है। क्या आप मौत को टाल सकते हैं पैसे से या पावर से या किसी चीज से? बुढ़ापे को टाल सकते हैं? जो चार चीजें हैं हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्मना, मरना, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी। ये चार चीजें अवश्यम भावी हैं इस संसार में जब हम आते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई साइंस, ना कोई पैसा, ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई पॉलिटिशियन। सबको एक दिन मरना है, फिर दोबारा जन्म लेना है, और उस दौरान बुढ़ापा भी आएगा और बीमारियां भी आएंगी। इसको हम नहीं रोक सकते, और जितना जल्दी हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हमें फिर आगे उन्नति का अवसर मिलेगा, ताकि हम फिर देख सकें हमारी स्थिति क्या है। तो यहाँ इस श्लोक में यही शिला प्रभुपाद ने जो ये श्लोक 6वें अध्याय का 22वां श्लोक बताया है कि वो जो सुख, जो असली सुख है जिसकी बात हो रही है, वो प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। किसी भौतिक सुख को फिर वो, उसको पता लग गया असली सुख क्या है, और उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। कितना, क्योंकि दुख उस सारे शारीरिक लेवल के हैं, है ना। अगर इस शरीर में से आत्मा चली जाती है तो शरीर के साथ जो संबंध हैं, सगे संबंधी हैं, फिर आत्मा दूसरा शरीर लेती है। अब उस शरीर में उसके दूसरे संबंधी बनेंगे, दूसरे मित्र बनेंगे, दूसरे सगे संबंधी बनेंगे। तो ऐसे तो मतलब आत्मा अपना शरीर बदलती रहती। तो जब हम असली सुख का अनुभव करते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है, हमें ये रियलाइजेशन होती है। पढ़ने से नहीं होगा कि हाँ, ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम सब आत्माएं हैं। लेकिन हुआ क्या उसका? उसको हमने अपने जीवन में अमल में नहीं लाया ना। उसको हम अगर अमल में लाएंगे तब हमारा जीवन बदलेगा। खाली सुन के एक कान से दूसरे कान से निकालने से बात नहीं बनेगी। तो आगे शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न करते हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। ज्यों ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही वह अन्य तथा कथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का घर ही है।
किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मन स्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसे समझौते कर पाना बड़ा कठिन है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक हम इस भौतिक जगत में अपने आप को इस शरीर के साथ समझेंगे, तब तक ये समझना बहुत कठिन है। ये कठिन क्या मतलब, एक नामुमकिन की तरह लगेगा। हम ये बात कर ही नहीं सकते कि असली सुख क्या है जब तक हम ये ना समझें। ये मतलब ABCD नहीं पढ़ेंगे तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और फिर हम हाई स्कूल में कैसे जाएंगे, फिर कॉलेज लेवल, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, PhD लेवल कैसे करेंगे जब हमें ABCD का ही नहीं पता लगेगा। तो ABCD यहाँ ये है कि हम सब आत्माएं, हम शरीर नहीं। तो ये सबसे पहले ये जिसको कहते हैं ना नींव है, ये नींव है हमारे इस भवन की। अगर नींव मजबूत होगी तभी भवन मजबूत रहेगा। तो ये नींव जो है हमें हमेशा याद अपने आप को दिलाना है कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। और शरीर के जितने भी भौतिक रिश्ते नाते और जिसको कहते हैं इंजॉयमेंट, है ना, और कुछ भी लगा लो, वो सब नश्वर है। शरीर खत्म एक चुटकी में और सब खत्म। इमेजिन करके देखो, जब हम रात में सपना लेते हैं और सपने में मैं बड़ा एक राजा बन गया और राजा मेरे आगे बहुत सारे नौकर चाकर हैं और मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं, और एकदम सपना टूट जाए, सब कुछ खत्म, मैं तो अपने बिस्तर पे पड़ा हूं। ऐसे ही मौत होती है। जब मृत्यु होती है तो मृत्यु एक जैसे स्वप्न से जागने की बात होती है, और ट्रांजिशन टाइम होता है। ट्रांजिशन मतलब एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाना। तो इसमें लेकिन ये इतना इजी भी नहीं। जो लोग अपने शरीर से बहुत आसक्त रहते हैं, ये कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि वो एकदम अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है। उनको पता नहीं, मतलब जब यमदूत आते हैं, जब वो निकालते हैं आत्मा को, उनके पास एक पाश होता है, रस्सी होती है, और रस्सी डालते हैं गले में और ऐसे खींचते हैं, और जब वो आत्मा बाहर निकलती है शरीर से तो उसको बहुत दर्द होता है। करोड़ों बिच्छू काटते हैं एक टाइम पे, इतना दर्द उसको होता है। उन व्यक्तियों का जो अपने शरीर से बहुत आसक्त रहते हैं, जो बस अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। और उस समय फिर वो, क्योंकि ये तो हायर, जैसे यहाँ सरकार होती है, सरकार के पास पुलिस है, फौज है, सारा कुछ है। अगर उसने कुछ करना है तो वो बाय फोर्स आपसे कुछ काम करवा लेगी, या आपको पकड़ लेगी, या जेल में डाल देगी। ऐसे ही जो हायर अथॉरिटी है, हायर सरकार है भगवान की, प्रकृति की, और जब फिर वो यमदूत करते हैं तो उनके आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। आप वहां ना पैसा दे सकते हैं, वहां ना कोई आपकी बंदूकें चलेंगी, ना वहां तलवार चलेगी, ना वहां कुछ नहीं चलेगा। तो उसको हमें समझना चाहिए। आपने मुझे नहीं पता कि शायद जब घर में मौत हो जाती है तो हम घर पर एक गरुड़ पुराण का पाठ रखते हैं, उसको बोलते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, भगवान विष्णु के। तो उनका पुराण है, और उस गरुड़ पुराण के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के नरक, कैसे कैसे आपको यातनाएं दी जाती हैं, उसका विवरण है। कभी आपको मौका लगेगा तो अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे तो आप कांपोगे अपनी टांगों पर, खड़े नहीं हो पाओगे अगर उसको बहुत सीरियसली आपको सुनोगे उसको। इतनी हमें मतलब इतने सारे प्रकार के नरक भोगने पड़ेंगे अगर हम अ, इस जो कृष्ण भावनामृत है या भक्ति के रास्ते पर नहीं चलेंगे।
हर एक चीज का हमें हिसाब देना पड़ता है, हर एक चीज का। इसको कर्म कहते हैं, कर्म, कर्म का सिद्धांत, है ना। तो वो चलो अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं असली सुख के ऊपर। तो मैं आगे पढ़ता हूं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। श्रीमद् भागवत में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं, और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने ही महासागर, प्रशांत महासागर होंगे। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है, और वह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं, वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिके हुए हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे हुए जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं। भगवान भगवत गीता में एक और श्लोक में कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, मतलब जो ये मेरी माया है, इसको पार पाना दुरत्यया, कठिन से भी बहुत कठिन है। इसको नहीं नहीं पा सकते, अपने बेस पर तो बिल्कुल ही नहीं पा सकते। इसका सिर्फ एक ही जरिया है कि आप भगवान के चरण कमलों की शरण ले। भगवान के चरण कमल, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा तो लग सकता है कि बहुत छोटे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, उसके लिए जो इतना बड़ा भौतिक संसार है, जो दुखों का सागर है, वो छोटे से बछड़े के जितना खूर होता है ना, इतना सा खूर होता है उसका। उसमें जैसे चलता है बछड़ा, तो नीचे अगर खेत में चलता है तो इतना सा खड्डा हो जाता है, और उसमें पानी भर जाता है, अगर उतने से पानी के जितना रह जाता है, जिसको हम आसानी से लांघ सकते हैं। और लेकिन अगर हम अपने बस पर, अपने बेस पर करना चाहेंगे तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन क्या, नामुमकिन ही है। क्योंकि भगवान की माया एक ऐसी शक्ति है जो हमें यहीं उलझा कर रखती, तो उसका पार पाना बहुत मुश्किल है। यही भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है। हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। अब यहाँ देखो, श्रील प्रभुपाद ने एक पॉइंट बताया कि हम इस भौतिक जगत में क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, असंयमित इंद्रियों के कारण। आप लोगों में से कितने ये समझते हैं कि सही है, या आपको लगता है कि यही मेन कारण है, या इसका कोई और भी कारण है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं? थोड़ी सी चलो इस पे चर्चा करते हैं। डोली, आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर, मैं एक बार और पूछना चाहूंगी कि क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम इस भौतिक जगत के। नहीं, मेरा प्रश्न है कि जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। असंयमित मतलब अपने कंट्रोल में ना होना, हमारी इंद्रियां मतलब कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, ये एक कारण है प्रभु जी कि हम एक मिनट प्रभु जी, सॉरी। ये भी एक कारण है कि हम पूरी उम्र निकाल देते हैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, जिसको बोलते हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, और हमें लगता है कि यही एक परमानेंट एंजॉयमेंट है, जबकि देखा जाए ये बहुत टेम्परेरी है उस नेक्टर के आगे जो हमें भक्ति के रास्ते पर मिलता है। पर हम जब तक वो
उसका जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं कर पाएंगे तो हमें उस चीज का एहसास होगा ही नहीं। तो हमें लगता है कि सिर्फ सेंस अपनी इंद्रिय तृप्ति करना ही जिंदगी है। नहीं तो उस ये हम वजह यहाँ फंसे कैसे हैं? मतलब हमारी इंद्रियां अगर कंट्रोल नहीं है तो हम यहाँ फंसे कैसे हैं इस भौतिक जगत में? इस भौतिक जगत में तो हमारे जैसे भगवान हर किसी को एक मौका देते हैं मानव शरीर के जरिए भगवान की भक्ति करने का। तो हमारे अच्छे कर्म है जो हमें ये जो है मानव शरीर मिला है भगवान की भक्ति के लिए। पर फिर हम आकर भूल जाते हैं यहाँ पर कि हम कैसे मदर वॉर्म में 9 महीने तक लटके रहते हैं और हम तब भगवान से प्रेयर करते हैं कि हम बाहर आके उसका नाम जप करेंगे। पर यहाँ इस भौतिक जगत में आके हम सब भूल पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आइए देखते हैं दूसरे जो प्रतिभागी हैं उनके क्या विचार हैं। यशपाल जी, आपका क्या जी विचार है प्रभु। कि असंयमित इंद्रियों से आपका क्या मतलब है? मतलब असंयमित इंद्रियां क्या मतलब? असंयमित इंद्रियां, आप ये अपने आप में डेफिनेशन है कि जैसे किसी को मिठाई अच्छी है तो मिठाई खा रहा है, किसी को जैसे समोसे अच्छे हैं, तली हुई चीजें अच्छी लगती हैं, वो असीमित इंद्रिय है उसकी, जीवा की। हम्म अब किसी को शराब का सेवन अच्छा है तो शराब पी रहा है, तो किसी को पैसा कमाना है, धन का लोभ, हम्म ठीक है। और हम्म किसी को महंगी गाड़ी खरीदनी है, किसी को अच्छा घर बनाना है, किसी को अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है। हम्म तो ये असंयमित हो जाता है जब कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाती है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो, तो हम्म। असीमित हो जाती, असंयमित। असंयमित हो जाती, संयम नहीं, संयम नहीं। संयम नहीं रहता बंदे का, मनुष्य का। तो वो हम भौतिक जगत में कैसे हमें वो बांध कर रखते हैं? भौतिक जगत में तो बांध के ही रखते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है, अब जैसे हम आज काम कर रहे हैं और वो काम पेंडिंग पड़ा है, तो जब भी हम मान ले अगले दिन की शुरुआत करने के लिए जाएंगे, हम सोएंगे, तो हमारे मन मस्तिष्क में वही चलेगा कि कल हमें सुबह इतने बजे उठना है और हमें ये काम। तो भगवान की तरफ से हमारा ध्यान एकदम कट ऑफ हो जाता है। हम्म हम्म तो हम यहीं पर ही फंसे रहेंगे, इसी चीज में फंसे रहेंगे। मुझे लगता है उनका कनेक्शन थोड़ा टूट गया है। मनुष्य की इच्छा ऐसी है कि एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा शुरू। हम्म हम्म तो इसी इच्छा के चक्र में असंयमित हो जाता है। मैं तो ये मानता हूँ। हम्म। नहीं, बहुत अच्छा आपका स्पष्टीकरण है। अ, चलो हम डिस्कस करते हैं दूसरे लोगों से भी, उनका क्या विचार है। सुभाष जी, आपका क्या विचार है? असंयम, संयम न होना मतलब क्या है? अ, असंयमित इंद्रियां और ये भौतिक जगत में कैसे हमें बांध कर रखती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। असंयमित इंद्रियों से तो यही है कि अपने अलग अलग विचार आते रहते हैं माइंड में और हम उनमें उलझते जाते हैं कि मैं ऐसा करूं। जो किसी कोई इंसान होता है जो शरीर का शराब का सेवन करता है, तो शराब के सेवन वालों या किसी का जुआ खेलने के प्रवृत्ति होती है, तो उनका इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो वो उलझता जाता है। जैसे कोई भी गलत आदत लग जाती है तो वो अपने टेम्पररी इंजॉयमेंट के लिए अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हम, और वही। हम्म ठीक, ठीक है। तो फिर उन चीजों में उलझते जाते हैं और इंद्रियों को अपने वश में। नहीं कर पाते, ठीक। हाँ, मतलब यहाँ संयम नहीं होना मतलब अब आपने देखा होगा कि फौज फौज में लोग जाते हैं, फौज की भर्ती होती है, तो फौज में कितना अनुशासन होता है ना। वहाँ हर चीज, मतलब सुबह जल्दी उठना, फिर परेड करनी, एक्सरसाइज करनी, फिर जो ऑर्डर है उनको मानना, समय पर भोजन, समय पर सोना रात को, है ना, फिर सुबह जल्दी उठना। तो एक संयम आ जाता है, सही। अपने आप पे कंट्रोल होता है ना। फौजी को कहते हैं ना, फौजी इतना वो रहता है, क्या कहते हैं, तंदुरुस्त रहता है, वो एक्टिव रहता है हर टाइम। क्यों रहता है वो?
क्योंकि उसका एक रूटीन बना हुआ है, उसका एक क्या कहते हैं उसको, अनुशासन बना हुआ है, और उस अनुशासन की वजह से उसमें संयम आ जाता है। और असंयमित का मतलब ये है कि हम पड़े रहें रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देखते रहें, है ना, और उस पे नाना प्रकार की चीजें देखते रहें, सुबह ना उठें, उठ के अपना, या उठें फिर अपना फिर दोबारा मोबाइल देखें, और फिर ये ये प्रैक्टिकल है, ये मतलब आपने व्यवहारिक अपने ऊपर हम सब इसको देख सकते हैं। सब आज की दुनिया में मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं। और जैसे कि यशपाल जी ने उदाहरण दिया कि अलग अलग तरह के खाने खाने हैं, चलो खाना खाना तो सबको अच्छा लगता है, जीभ का सवाल है, लेकिन किसी को मार कर खाना, है ना, मांस खाने का किसी को आ, वो स्वाद लग जाए, है ना, किसी को शराब पीने का स्वाद लग जाए, तो कितना असंयमन है। तो वो कैसे बांध के रखता है, वो जैसे कर्म का सिद्धांत है ना, हर चीज का हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर हम भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं लेते तो हमें हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। हमारे जो जो गुरु महाराज हैं, महाविष्णु गोस्वामी महाराज, वो कहा करते थे, कोई भी इच्छा हम करते हैं उस उसकी अगला शरीर तैयार है। मैंने इच्छा की, मुझे इंजॉय करना है, स्त्रियों के संग इंजॉय करना है, अगले शरीर में बतेरे 84 लाख योनियां हैं, सुअर बना देंगे भगवान, करता रहा एंजॉय वहां ना, वहां कोई रिश्ते नाते होते नहीं, बंदर बना देंगे। मेरा कोई और इच्छा है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जब अंत समय होता है, उस अंत समय पर जो भी आपकी इच्छा होगी, उस इच्छा के अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा, है ना। तो अगर कोई कहे कि हाँ जी मैं तो सारी उम्र तो मैं ये करता रहूं और अंत समय में मैं राम राम जप लूंगा और मैं तो अपना भगवान के पास चला जाऊंगा है ना, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? अगर आप पहले आप पानी का इंतजाम ना रखें और घर में आग लग जाए, क्या उसी टाइम आप कुआं खोद पाओगे और कुआं खोद कर पानी निकाल कर उस आग को बुझा पाओगे? कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी इतनी देर में तो घर जलकर राख हो जाएगा। अगर आपने पहले ही इंतजाम किया हुआ है पानी का, तो आप पानी से आग बुझा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम पूरी उम्र भगवान की भक्ति का अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, तभी तो अंत समय में हमें उसकी याद आएगी। नहीं तो वैसे कुछ अपवाद हैं, अपवाद तो नहीं कह सकते उसको, समझने की है। एक अजामिल की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। एक ब्राह्मण था अजामिल, उसका इस जो ये हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी सी पुस्तक है, इसके बाद मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूँ। शिला प्रभुपाद ने एक बुक लिखी है, मृत्यु की पराजय, यानी कि मृत्यु की हार। वो उसमें उस अजामिल की कथा है कि कैसे वो एक ब्राह्मण का पुत्र था और वो जंगल में जाता था। जंगल में उसने एक, जब वो टीनेजर हुआ, युवक हुआ, तो वो मतलब वहां से पुष्प वगैरह चुनकर लाता था अपने पिताजी के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन एक दिन उसने जंगल में वैश्या को देखा किसी पुरुष के साथ, और वो देखकर उसकी उसका मन बदल गया, उसका मन उसी वैश्या में लग गया। फिर उसने अपने सारे जो धर्म के काम थे छोड़ दिए, उस वैश्या के पीछे वो चला गया। वो वैश्या को घर ले आया, अपने माँ बाप को भगा दिया, मारकर घर से निकाल दिया, और वो सारे पाप कर्म में लग गया। फिर क्योंकि वैश्या को पैसा चाहिए, है ना, तो फिर उस पैसे की पूर्ति के लिए फिर उसने डाके डालने शुरू कर दिए, चोरी करनी शुरू कर दी। ऐसे ऐसे अनेक, जो जिसको कहें ना, बुरे काम उसने करने आरंभ कर दिए। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। तो कुछ समय बाद जो भक्तों के एक टोली थी, उस गांव से अयोध्यापुरी जा रही थी,
और रास्ते में उनको उस गांव में रुकना था। तो गांव में ऐसे शरारती तत्व तो होते हैं, उन्होंने पूछा मंडली ने भक्तों की भी यहाँ हमें रुकना है, कोई किसी सज्जन का घर बताओ। तो शरारती तत्व तो होते हैं हर जगह, तो उन्होंने कहा इनको अच्छा मजा आएगा, उस अजामिल के घर भेज देते हैं। तो उन्होंने अजामिल के घर भेज दिया। तो जब उन्होंने वो उनके घर गए, तो उन्होंने जब अजामिल ने जब भगवान के भक्तों को देखा, मतलब भगवान की तो इतनी शक्ति है कि अगर हम उनके भक्तों का दर्शन करेंगे तो एकदम चेंज हो जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। तो जब उसने दरवाजा खोला और भगवान के भक्तों को देखा तो वो ना नहीं कर सका, क्योंकि उस आखिरकार बचपन से तो उसको अच्छे संस्कार मिले थे ना, उसको जवानी में उसने गलत काम करने स्टार्ट किए। तो वो जो अच्छे संस्कार थे बचपन से जो उसको मिले थे, उन संस्कारों की वजह से उसने भक्तों को वहां रात में रुकने दिया। और सारी रात उन भक्तों ने भगवान का कीर्तन किया, भगवान के नाम का, और वो पड़ा पड़ा सुनता रहा। सुनता रहा तो फिर उसको पुराना याद आया कि कैसे मैं अपने पिताजी के लिए फूल लाता था, भगवान की भक्ति करते थे तो कितना आनंद मिलता था, और मैं कहाँ इस बुरे काम में फंस गया। तो फिर उसने सुबह उन भक्तों के चरण पकड़े और बोला कि मेरा उद्धार कीजिए, मैं तो फंस गया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा अभी पुत्र होगा, क्योंकि उसके और भी संतानें थी, तो उसकी पत्नी को पुत्र होने वाला था या बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा अभी पुत्र होगा उसका नाम तुम्हें नारायण रखना है, बस। तो वो चले गए। तो जब पुत्र हुआ उसने ऐसे ही किया, उसने नारायण रखा नाम। और फिर वो, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप उससे बहुत लगाव रखते हैं, तो वो जहाँ भी जाता तो नारायण नारायण नारायण। इसलिए हमें अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, ताकि जब भी मुंह से निकले तो भगवान का नाम निकले ना। तो हर टाइम वो नारायण 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 ऐसे बोलता रहता था, इधर गया इधर गया। तो वो बहुत उसकी आसक्ति उस बच्चे में थी। तो फिर जब क्योंकि बूढ़ा तो हो गया था वो, फिर जब यमदूत आए उसको लेने के लिए तो वो बहुत डर गया, क्योंकि यमदूतों को देखना, मतलब कहते हैं ना जब कई बार प्राण निकलते हैं तो पीछे से मल निकल जाता है इंसान का, जब आत्मा निकलती है। आपने सुना होगा कई लोगों का। क्यों? क्योंकि वो इतने भयानक होते हैं, इतना डरावना होता है वो दृश्य, उससे थर थर कांपते हैं लोग। यहाँ जो अंग्रेजों के देश हैं, यहाँ नर्सें हैं जो हमारे साथ साझा करती हैं ऐसी घटनाएं, कि जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ तो बुढ़ापे बुढ़ापे जीवन बहुत कष्टदायक है। तो जब बूढ़े लोगों को लाया जाता है अस्पताल में, तो वो बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं मरने से पहले। और वो उसको क्या करते हैं, नशे का टीका भर के लगा देते हैं, ताकि हमें परेशान ना करे। वो चीखते चिल्लाते क्यों हैं? वो चीखते चिल्लाते इसलिए उनको दिखते हैं यमदूत। जब अंत समय होता है तो सब चीजें दिखने लगती हैं, हमारा जो पिछली करनी है सब दिखने लगती है। तो वो उसको नशे का टीका लगा देते हैं, और नशे के टीके से अपना वो शरीर तो उसका हो जाता है, स्थिर हो जाता है, लेकिन अंदर से तो उसका डर बरकरार रहता है। तो इसलिए वो अजामिल है, अजामिल ने उसने देखा कि यमदूत मुझे लेने आ गए। तो जब यमदूत आए तो वो फिर एकदम डर गया, और डर से उसके मुंह से नारायण निकला, नारायण, क्योंकि वो अपने पुत्र से आसक्त था। जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया, विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। जो भगवान के विष्णुदूत हैं, जैसे यमराज के यमदूत हैं, ऐसे भगवान के विष्णुदूत। और विष्णुदूत जब वहां प्रकट हुए, उन्होंने यमदूतों को एक तरफ किया कि इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते, इसने भगवान का नाम लिया, इसने नारायण को पुकारा है। तो वो यमदूत तो एकदम हैरान रह गए कि ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। उनको तो लगा कि हमारा जो यमराज है वो सबसे बड़ा बॉस है। ऐसे हमें लगता है ना कि मेरा बॉस तो सबसे बड़ा बॉस है। कहीं अगर काम करते हैं, कोई प्रधानमंत्री के ऑफिस में काम करे तो कहेगा मोदी तो सबसे बड़ा बॉस है।
लेकिन ये नहीं पता कि उससे भी बड़ा बॉस है एक और। तो यमदूत तो एकदम हैरान हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कि आप कैसे हमें हटा सकते हैं, ये तो महापापी है, इसको तो हमें ले जाना है। फिर वो यमदूत जाते हैं यमराज के पास कि जी ऐसी ऐसी बात है, वहाँ विष्णु कुछ आए हैं, मतलब बहुत अच्छे पर्सनैलिटीज, उन्होंने वे बखान किया कि भगवान जैसे दिखने वाले, और उन्होंने हमें हटा दिया। क्या आप, फिर उन्होंने यमराज से पूछा कि क्या आपसे ही बड़ा कोई बॉस है आपका? और फिर यमराज जी उनको बताते हैं कि हाँ, भगवान विष्णु सबके बॉस हैं। तो फिर वो उन्होंने अजामिल को कहा, विष्णुदूतों ने, कि हम आपको एक साल का समय और देते हैं, इस समय में आप भगवान की भक्ति कीजिए। फिर अजामिल ने वो भक्ति की और उस भक्ति के द्वारा फिर वो मुक्त हुआ, जब उसका असली समय आया उसके बाद। तो ऐसे ये कथा है, ये हम पढ़ेंगे इसके बाद, और बहुत इसमें जो काफी पॉइंट आएंगे, काफी तथ्य आएंगे जो हमें सीखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब अंत समय आता है, और अगर हम अंत समय पर भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, और हम जो हमने किया है, असंयमित इंद्रियां जो हमारी हैं, समझो कि मेरी असंयमित इंद्री किसी एक चीज में थी, मोबाइल में थी, या किसी किसी वस्तु में थी, या किसी कार में थी, या किसी भी चीज में लगा लो, भौतिक चीज में, अगर वही मेरे दिमाग में, जैसे यशपाल जी ने कहा कि हमारा कोई अगर काम अधूरा रह गया तो रात को वही हमारे दिमाग में रहेगा, और सुबह फिर वही। ऐसे ही होता है जब हम, मृत्यु भी एक, मतलब समझो नींद की तरह है, मतलब जब हम सोने चले जाते हैं तो हमें कुछ नहीं पता लगता बाहर क्या हो रहा क्या नहीं। तो इसलिए जब हमें सोते हैं तो सोने से पहले हमें भगवान का नाम लेना जरूरी है। हमें भगवान का नाम लेके या उनके कीर्तन सुनकर सोना चाहिए, ताकि जो पूरी रात जो हमारी नींद है वो भक्ति में काउंट होगी। फिर सुबह हम जब उठेंगे तो हमारा विचार भगवान के नाम का विचार होगा, है ना। और ये प्रैक्टिकल है, आप खुद देख लीजिए, मैंने खुद इसको टेस्ट किया है। जिस दिन मैं रात को मोबाइल देखकर सोता हूं तो सुबह भी मैं एकदम मोबाइल उठाता हूं, और जिस दिन आप भगवान का नाम लेकर सोओगे, अगले दिन आप मोबाइल नहीं देखोगे, आप भगवान का नाम लेते उठोगे, और फिर भगवान की पूजा, भगवान का नाम का जाप, और सब कुछ करोगे टाइम पर। तो ये एक मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और इसका हमें, मतलब आप खुद भी आजमा कर देखिए, किसी दिन आप मतलब मोबाइल को छोड़कर भगवान के नाम का एक माला करके जाप सोइए, और सोकर फिर देखिए सुबह आप कैसे उठते हैं। तो इसलिए जो हमारी असंयमित इंद्रियां हैं वो भौतिक जगत में हमको फंसा कर रखती हैं, क्योंकि वही फिर हमें शरीर मिलता है। उसी इंद्रिय, जो एक इंद्रिय कहीं भी जगह लगेगी, और वही शरीर हमें दोबारा मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं आगे, शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सकें तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद योग प्रक्रिया कहते हैं। योग का मतलब, योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, है ना। जो हमारा असली अस्तित्व है, हमारी असली जो पहचान है कि हम आत्माएं हैं और हम भगवान का अंश हैं, तो उसको जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। और योग में, योग की प्रक्रिया, जो जैसे हम कहते हैं ना योगा, अब आजकल तो योग का योगा हो गया अंग्रेजी में ना, योगा, वो सब यम नियम, उसको बोलते हैं यम नियम। ध्यान आसन मतलब प्राणायाम आसन। पहले यम नियम या हमें यम नियम का पालन करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन। कौन से? ये चीज नहीं खानी, ये खानी, लहसुन प्याज नहीं खाना, और सात्विक भोजन खाना है, और जिससे हमारा जो अ, 3 प्रकार के जो प्रकृति के गुण हैं वो हमारे ऊपर असर नहीं करें, हमें तामसिक वृत्ति ना बढ़े हमारे अंदर। फिर प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये करना है, फिर जाके आपको समाधि की प्राप्ति होती। ऐसे ये योग की प्रक्रियाएं हैं, स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है यम नियम,
फिर प्राणायाम, आसन, ध्यान, है ना, ऐसे, फिर ऊपर जाके समाधि। लेकिन अब क्या आप कर सकते हैं इस जगत में? मैं आपसे पूछता हूं, एक तो उम्र नहीं है, कलयुग में इतनी लंबी उम्र नहीं है किसी की कि आप 10 साल, 20 साल, 50 साल योग को दो। एक्सरसाइज के तौर पर आप कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, वो करना भी चाहिए हमें एक्सरसाइज के लिए। वैसे भी तो आप जिम जाते हो, लोग जिम जाते हैं या कोई कुछ करते हैं, इससे अच्छा आप योग करो। योग करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा। लेकिन अगर हम योग को ही सोचें कि हाँ बस योग ही सब कुछ है, तो वो गलत धारणा है। योग का मतलब होता है भगवान, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करेंगे तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। मन स्थिर रहेगा तो भगवान की भक्ति में लगेगा, भगवान के चरण कमलों का ध्यान होगा। तो इसलिए यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों का संयम करें। और इंद्रियों को संयम करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं है। आप ये कहें जी मैं सिगरेट भी पीता रहूं, मैं दारू भी पीता रहूं, मैं ये भी करता रहूं और मैं सत्संग में भी जाता रहूं और मैं आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलता रहूं, तो ये तो संभव नहीं, किसी भी स्थिति में संभव नहीं। आप दोनों चीजों को इकट्ठा नहीं चला सकते, एक ना एक चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में आप दोनों चीजें कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया कि आपका स्वाद आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाएगा और भौतिकता की ओर घटता चला जाएगा। तो यहाँ संयम पे ध्यान मतलब जोर दिया है, इंद्रियों का संयम। और इंद्रियों का संयम हम, क्योंकि आपने देखा होगा लोग सन्यासी भी बनते हैं, ब्रह्मचारी भी बनते हैं, और कई लोग क्योंकि हमारे यहाँ 4 आश्रम है ना वैदिक काल से, कि पहला आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, फिर दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। लेकिन आपने नोट किया होगा सब में आश्रम शब्द लिखा हुआ है बाद में। आश्रम, आश्रम का मतलब होता है आश्रम, मतलब असंयमित नहीं, संयम। कोई भी जगह जाते हैं ना, अभी ये फलाना आश्रम है, आश्रम का मतलब वहां नहीं है कि आप वहां जाओ और मौज मस्ती करने के लिए और रिजोर्ट की तरह, रिजोर्ट नहीं होता है आश्रम। आश्रम का मतलब वहां आप जाकर संयम का पालन करेंगे। गृहस्थ में, मैं गृहस्थ जीवन में हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेक्स लाइफ में इंडल्ज रहूं एवरी डे, हर जगह नहीं। गृहस्थ जीवन मिला के आप भगवान के भक्तों, जो भगवान के भक्त हों ऐसे बच्चों को पैदा करो, बस। असंयमित इंद्रियां नरक का द्वार है, वो हमें अधोगति पे ले जाती हैं। तो यहाँ संयम पे ध्यान, मतलब सुख को प्राप्त करना है, असली सुख को प्राप्त करना है तो हमें संयम का पालन करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये तो मेरे से होगा नहीं है, तो इसलिए मेरे, क्योंकि अधिकतर लोग यही कहते हैं, अरे कौन करेगा यार, कौन छोड़ेगा, मेरे को तो अच्छा लगता है चिकन खाना, है ना, मेरे को तो अच्छा लगता है दारू पीना और ये करना, मैं क्यों छोड़ूं, मुझे तो इसी में आनंद मिल रहा है, आगे का आनंद किसने देखा, अभी आनंद ले लो, है ना। तो ऐसे लोग बहुत हैं, तो वो नहीं सुनना चाहेंगे। तो ऐसे मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कितनी बचकानी सोच है ना, कि आगे का किसने देखा। ऐसे आप भौतिक जगत में कह सकते हो? नहीं कह सकते। आप सेविंग करते हो ना, पैसा जोड़ते हो या कोई मकान बनाते हो, कोई प्रॉपर्टी बनाते हो, किस लिए? कि आगे चलो, आगे चल के काम आएगा, मेरे नहीं मेरे बच्चों के काम आएगा या बुढ़ापे में काम आएगा। तो तब वहां कहाँ चली जाती है फिर ये खाओ पियो ऐश करो की नीति? तो ये दोगलापन है। दोगलापन है मतलब हम पाखंडपन करते हैं। तो
वैसे तो इस चैप्टर में अभी काफी कुछ 3-4 पेज बचे हैं, लेकिन 1 घंटा होने पर आया है, तो हम इसको यहीं समाप्त करेंगे आज के इसको। और थोड़ी सी चर्चा करेंगे समाप्त करने से पहले कि आपको आज के जो लेक्चर है या आपकी जो आज का जो अध्याय था, इसके अंदर आपको क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे आज से, कि संयम है, इंद्रियां हैं, दुख है, मतलब ये संसार दुखों का घर है, हमने चर्चा की, काफी पॉइंट चर्चा की। तो आप कोई एक पॉइंट आप बता सकते हैं। यशपाल जी से शुरू करते हैं। यशपाल जी। आपका माइक ऑन नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, अभी मुझे ठीक। आपने कहा कि चेंज परमानेंट है, चेंज परमानेंट होता ही जाएगा। हाँ। ठीक है जी। और दूसरा आपने कहा कि यम नियम प्राणायाम ध्यान समाधि आसन, इन सब के बारे में चर्चा हुई। ये सब सीखने की चीजें हैं प्रभु जी। हम्म जितना हम इन्हें समय देंगे ये हमारे हित के लिए ही है। हम्म और अगर हम नहीं सीखेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है कहीं ना कहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं। तो इसकी तरफ फोकस करना चाहिए हमें, उसको समय देने के बारे में सोचना चाहिए। कहीं तो सोच ही नहीं पाते कि ये दुनिया है, ये ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि संयम नहीं है ना, और संयम लाने एकदम के लिए नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है, अभ्यास प्रैक्टिस जरूरी, बहुत जरूरी है। साधना जरूरी। हाँ जी, बस यही मैं कहना चाहता तो आप हूँ। उन्होंने उनको रियलाइज करना होगा कि ये सब चीजें भी हैं, हम कर सकते हैं, उनको विश्वास लाना होगा, और हमें भी, मुझे भी हाँ, इसके समय देना मेरे जरूरी। मेरे पूछने का मतलब ये था कि जो पॉइंट आप इसको अपने जीवन में लाएंगे, संयम करने के प्रैक्टिस को। हरे कृष्णा। आपका शायद कनेक्शन फिर टूट गया है। मैं सुभाष जी से पूछ लेता हूँ, तो यशपाल जी से बाद में बात करेंगे। सुभाष जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका वीडियो ऑफ है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जो आज की क्लास से जो आप हमारे या मनुष्य जीवन के बारे में जो भी हम जो अपनी समस्याओं का कारण है, जो अपनी असंयमित इंद्रियों है, जो हम उन सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि हम उसका कारण खुद ही है। जैसे प्रभुपाद जी ने यही बताया कि हम हमारे दुखों का कारण खुद है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे सोचने वाली चीज ये है, हम खुद है तो किस कारण से है, खुद है तो हम हमारी मुसीबतों का कारण खुद है, तो उनमें मुसीबतों से टालने का कारण भी तो हम खुद ही हो सकते हैं। हम उस पर कैसे नियंत्रण पाए, तो सबसे बड़ी ये है हम हमारी असली इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में लाएं और भगवान के भक्ति के जो कृष्ण भावना अमृत है उस संग की ओर चलें, तो हम हमारी मुसीबतों से और दुखों का कारण बनने से टल सकते हैं। आप आपसे मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे हरे कृष्णा महामंत्र जो है इसका जाप आरंभ किया है, तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? कुछ अनुभव आप अपना साझा करेंगे कि कैसा आपको, या कुछ मतलब कुछ शांति का अनुभव हो रहा है, या आनंद का अनुभव हो रहा है, या संयम, जैसे संयम की बात हो रही है, तो इसमें कुछ आपको लगा? प्रभु जी, लगा ना, जैसे अभी आज की क्लास में आपने एक एग्जांपल दिया था कि दुख के भगवान के जो भक्त होता है उसको कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए तो उनमें उनको ये लगता है कि जैसे वो आपने जो खुर बताया कि किसी गाय का खुर है तो उसके वे दुख छोटे छोटे लगते हैं। तो मेरे साथ प्रभु जी यही हो रहा है कि मेरे को सारी से बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे को छोटी छोटी लगती है कि
नहीं ये हो जाएगा, ये ठीक है, भगवान में तो भगवान कृष्ण पे विश्वास कर रहा हूँ कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मेरी कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं तो सारी ठीक होती जा रही है। तो केवल महामंत्री नहीं, अब और भी मेरा प्लान है कि एकादशी जो अब आप उसके बारे में एक सभी इसी क्लास के माध्यम से एकादशी के व्रत के बारे में वो आप बताएंगे तो वो भी स्टार्ट करने की सोच है। हाँ नहीं, वो भी इसमें आता है जब हम साधना घर करते में हैं, तो सभी साधना में। करते हैं पर वो जी लेकिन नहीं हूँ घर में अकेला जो नहीं कर रहा, अच्छा, बाकी सभी नहीं कोई बात नहीं, वो धीरे 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 होगा। जैसे प्रभुपाद ने कहा ना, धीरे धीरे आपको चेंज आपको लगेगा, फिर आप खुद ब खुद महामंत्र से अपने तो आप ही प्रभु आप जी कहेंगे कि मुझे रखना है, मुझे करना है व्रत। अपने आप ही कहेंगे आप अंदर से, बाहर से फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। और दूसरा बात यह है कि जैसे आपने आप महामंत्र का जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको ये लगता है कि आप भविष्य में थोड़ा और बढ़ाएंगे मंत्र जाप को? प्रभु जी मेरे को तो लगता ही है कि ये तो होगा ही अब। हाँ, मतलब एक बार अगर आपको थोड़ा स्वाद लग जाए किस चीज का, तो आप उसको करना चाहते हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं ना। नहीं प्रभु जी बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बढ़ेगा थोड़ा सा और भी हल्का समय लगेगा आप और सारी चीजें थोड़ी ठीक हो जाए। आपने कहा, जैसा कहा कि आपको तो खैर थोड़ा शारीरिक दुख भी था, और आप काफी दुख से गुजरे हैं। तो उसमें जैसे भगवान के नाम का जाप है, उससे आपको बहुत सहन शक्ति मिलती है और भगवान में विश्वास बढ़ता है। तो ये ऐसा विश्वास तो नहीं है कि कल को अगर आपको कोई काम ना बने और फिर आप भगवान को कोसना स्टार्ट कर दें, जैसे लोग करते हैं कि और मेरा तो काम नहीं बना, क्या है ये भगवान, ये है वो है ना। होता है प्रभु जी, नहीं नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि हम हम्म, भगवान को कहते ही हैं अपने मन में कि भगवान आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो, या फिर मैंने तो आप ये तो होता ही है प्रभु जी कि हम हाँ भगवान को बोलते ही अपने दिल से कि भगवान आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो, या फिर मैं तो आपको समर्पित हूँ, या आप चाहो, मैं तो यही सोचता हूँ भगवान जो आपकी मर्जी है वैसे मेरे से करवाओ, लेकिन कम से कम सारी समस्याओं से तो दूर रखो। वो तो हम हर इंसान भगवान को जो ईश्वर पे विश्वास करता है वो बोलता ही है भगवान। हाँ, और जाएंगे भी तो कहाँ, भगवान के पास नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे, है हाँ ना। तो हम बोलते हैं, ये तो हाँ, होता लेकिन है प्रभु जी। विश्वास हमारा अटल होना चाहिए, चाहे काम बने ना बने, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए ना। नहीं हमारे ईश्वर भगवान, अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि हमारे कुछ बनेंगे नहीं, भगवान हमारे सुनेंगे किसी ना किसी माध्यम से जरूर। हाँ, ये 100% है। वो हमारी तो बहुत दयालु है। हमारी निष्ठा प्रभु जी साफ साफ होनी चाहिए, यही है कि हम हमारा सेंटर में माता पिता को रख के सभी यही सोचें कि हम हमारे माता पिता की सेवा हाँ, कैसे कर सकते हैं, और तो भगवान हमारे हमारी कर्तव्य जरूर में कर्तव्य पहले हैं, माता पिता के लिए हमारा हम प्रथम उन कर्तव्य है, जिसका हमें पालन करना है। फिर जो बाल बच्चे होंगे उनके लिए द्वितीय कर्तव्य है। तो हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना जरूरी, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मांगेराम जी हैं वहां पर? हरे कृष्णा, मांगेराम जी। शायद उनका माइक में प्रॉब्लम थी। तो गायत्री जी, हरे कृष्णा। क्योंकि उनकी फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कौन जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रोग्राम था, उसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा कि जो आप अपने जीवन में उतारेंगे? हाँ जी, आज जरूर जी। लेकिन ये जो इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रियों की जो
लक्षण है ये पूरी की तरह परमात्मा की तरफ जाने से ही पूरे होंगे, ठीक होंगे। ये ऐसे नहीं होता इसका। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ऐसे तो इसको रोका ही नहीं जा सकता। अब ये है कि कामना, आप किसी भी चीज की कामना है, ये किसी भी, जैसे आपने किसी भी उसमें चले जाओ, कोई गाड़ी लेनी है, कोई बंगला लेना, कुछ भी लेना है, आप उसको कंट्रोल ही कर सकते हो थोड़े टाइम तक, उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते। हाँ, इस बात पे मैं थोड़ा समय लेता हूँ। भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कहते हैं, अंत में दूसरे अध्याय के लास्ट में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारय, मतलब विषया विनिवर्तन्ते, हम अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती तो कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, हाँ जी, लेकिन उन इंद्रियों को जिस चीज में स्वाद आ रहा है वो स्वाद रहता है, वो हाँ जी, विषया उसको बोलते हैं, जो स्वाद है वो स्वाद अंदर रहता है, और जैसे ही मौका मिलेगा हम फिर इंद्रियां फिर उसको स्वाद लेना स्टार्ट कर लेंगी। हाँ जी, तो सही इसका जो साधना है कि हम अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाएं। कैसे? इसको बोलते हैं नवदा भक्ति। हाँ मतलब जी, नवदा भक्ति का उदाहरण आपने सुना होगा, और एक श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है, महाराज अम्बरीश, उन्होंने 9 की 9 भक्ति के तरीके से भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाया, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहले स्मरण मतलब सॉरी श्रवण, सबसे पहले होता है सुनना, भगवान के बारे में सुनना। तो हमारे कान, भगवान, हमारे जो कान की इंद्री है वो भगवान की तरफ लगती है, भगवान का सत्संग सुनना, भगवान के भजन सुनना, है ना। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तनम मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना। कीर्तन करना एक बात है, अलग है। भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवान के नाम का जाप करना, वो सब कीर्तन में आता है। और इसका सबसे क्या कहते हैं इसको, प्रभावशाली जो इसका प्रैक्टिस है वो ये है कि जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं बोलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम दो चीजें कर रहे हैं, हम श्रवणम और कीर्तनम दोनों चीजें हो रही है हमारी, है ना। हाँ विष्णु जी, स्मरणम मतलब फिर भगवान का स्मरण रहना, मतलब हर टाइम फिर भगवान, जब हम ये करते हैं, जैसे मैंने पढ़ा, मैंने एक श्लोक पढ़ा, तो उस श्लोक का मैं सारा दिन ध्यान करूंगा कि हाँ उस श्लोक में भगवान ने ये कहा, तो स्मरण आता है। या फिर या कोई जीवन में मेरे, जैसे सुभाष जी बोल रहे हैं कि हम को सहन शक्ति मिलती है, दुख कि मेरे जीवन में कोई मेरा काम नहीं बना, तो मैं ये सोचूंगा कि भगवान की यही इच्छा होगी, शायद मेरा कोई ऐसा, मेरे अब जाड़ में दर्द है, तो भगवान तो इतने दयालु हैं, वो सूली को सूल में की बदल तरह देते बना हैं। देते हैं। क्या पता मेरे साथ कोई अनहोनी होनी हो और भगवान ने सिर्फ जाड़ के दर्द को में सीमित कर दिया, उस दुख को, है ना। तो भगवान, जो भक्त जो है, उसकी धारणा ऐसी होती है, उसकी धारणा ये नहीं होती कि ओ भगवान मेरे को क्यों दुख दे रहे हो, नहीं, वो क्यों नहीं कहता, वो ये कहता कि भगवान इसमें आपकी कितनी कृपा है, क्या पता मेरा एक्सीडेंट होने वाला हो, क्या पता मेरा कुछ बहुत बड़ा अहित होने वाला है और बहुत बड़ा दुख होने वाला था, लेकिन आपने छोटे से दुख में काम चला दिया। हाँ जी, तो मतलब हर चीज में फिर भगवान का स्मरण, हर चीज में अपने जीवन में भगवान का स्मरण। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। कैसे? आप अपने चरणों से चलकर जाओ, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाओ, है ना। तो ऐसे ऐसे करके 9 तरह की हैं, उसमें हर, हमारी हर जो इंद्री है वो भगवान में लगेगी, और जब वो भगवान में लगेगी तो फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, तो कहीं और जाने, क्योंकि इंद्रियों को विषय तो चाहिए ना, उनको स्वाद तो चाहिए, हम एकदम रोक तो नहीं सकते, खाना रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप बनाइए ना, आप 56 भोग बनाइए, भगवान को लगाइए और फिर पाइए, फिर उसको ग्रहण कीजिए प्रसाद के रूप में, तो कौन रोक रहा है? क्यों? तो उसके बाद फिर वो प्रसाद बन जाता है, प्रसाद बन जाता है तो आप, आपकी इंद्रियां भी तृप्त हो रही हैं और भगवान की भक्ति भी हो रही है,
ऐसे ही आपको पैसा कमाना है तो कौन रोक रहा है? पैसे कमाइए ना, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाइए। बड़ा घर बनाइए, लेकिन घर में भगवान को सेंटर में रखिए और फिर उसकी सेवा कीजिए। पैसा है तो आप भगवान के प्रसाद का वितरण कीजिए, भगवान को भोग लगाइए और लोगों में बांटिए, ताकि लोग प्रसाद लें, भगवान उनका दिमाग थोड़ा ठीक हो, भगवान की तरफ लगे। तो ऐसे हम हर चीज को भगवान की तरफ लगा सकते हैं, तभी हमारी इंद्रियां वश में आएंगी। ये अच्छा पॉइंट आपने याद दिलाया कि भगवत गीता में भगवान यही बता रहे हैं, हम जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें उनको नहीं करते। हायर टेस्ट देना पड़ेगा, ऊंचा स्वाद। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से जो मंगेराम जी हैं वो जुड़े तो हुए हैं, लेकिन उनका माइक नहीं चल रहा, या वीडियो आप ऑन करेंगे गेस्ट यूजर आप? हरे कृष्णा। नहीं, और मुझे लगता है वो शायद उनके माइक में प्रॉब्लम होगी। तो आइए अभी प्रोग्राम का समापन करते हैं, और जो प्रेयर है, जो हमारी प्रेयर है, उसको गाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हाँ, हरे कृष्णा मंगेराम जी। जी, मैंने वो तार निकाल दिया। हाँ जी, संयम के बारे में थोड़ा सा मैं एक बताऊंगा जी अपनी तरफ से, कि हमने अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देख के ना, जैसे माता सबरी ने संयम रखा था, राजा भरत जी ने, हाँ जी, इनके ऊपर देख के हमने अपने आप को इनको देखते हुए, ये जो हमारी यहाँ धरातल पे जो भौतिक चीजें कहेंगे, या खाना पीना, या कोई परिवार में या कुछ, उधर हमने परमात्मा के प्रति जोड़ना पड़ेगा। तो संयम हमने आहिस्ता आहिस्ता फिर अनुभव होगा भाई, यहाँ कुछ सुख का अनुभव जी। आपने भरत जी का उदाहरण दिया, भरत। अब उनका संयम देखो ना, भगवान राम 14 वर्ष की वनवास पे गए थे। हाँ जी, ऐसा नहीं कि जो भरत हैं उन्होंने भी वनवास काटा 14 वर्ष का, वो भी महलों में नहीं रहे, वो भी भगवान की। संयम वही चीज है जी, हाँ, संयम सबसे बड़ी जी। उनके अंदर इतना संयम था, वो बहुत ज्यादा सहनशील और बहुत संयमित थे। भरत महाराज थे, उन्होंने तो पूरा भार उठाया हुआ था पूरे राज्य। अगर आज के टाइम में कोई पृथ्वी पे कोई भी इस इतने करोड़ आबादी में कोई भी एक ऐसा प्राणी भी हो जाए, तो उसके कारण ये धरती तर जाएगी। फिर भी मैं कहूंगा जी। हाँ, नहीं, भगवान के भक्त, क्योंकि माँ गंगा का एक है कि जब माँ गंगा भगवान कृष्ण से, भगवान से पूछती हैं कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में तो लोग इतने पापी होंगे और सारा वो पाप मेरे अंदर धोएंगे, तो मेरे पाप कौन धोएगा? वो तो सारा, मैं तो मतलब पूरे सारे पाप मैं अपने उसमें ले लूंगी। तो भगवान कहते हैं कि आने वाले टाइम में भगवान के भक्त होंगे, जो जो भगवान की मतलब मेरे जो भक्त होंगे, वो आएंगे, वो आप में स्नान करेंगे, उससे फिर आप पवित्र हो जाओगे। जी, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे 100% के 100% लोग पापी हैं। हाँ, उधर कलयुग है। सुदामा जी का संयम देखो, सुदामा जी के ऊपर उसका संयम देखो, सबसे बड़ा उसका संयम देखो जी। हाँ, सुदामा जी की भी बहुत अच्छी कथा है श्रीमद् भागवतम में। और वो कितने गरीब ब्राह्मण थे, और वो भगवान, फिर भी उन्होंने भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, वो जो जबरदस्ती उनको भेज दिया गया था उनकी पत्नी के द्वारा, लेकिन वो तो प्रेमवश गए थे वहां। प्रेम का संबंध होना चाहिए हमारा भगवान के साथ, उससे हमें प्रेम का संबंध और संयम, जो जिसके अंदर ये दो चीजें आ गई, तो खुद परमात्मा ने उसके पास आना पड़ेगा जी। नहीं, बहुत अच्छा आपने संयम संयम का जो पॉइंट है आपने ग्रहण किया। तो आप तो बहुत अच्छा संयम करते हैं, आप साइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल नहीं चलाते, और आपके अंदर तो बड़ा संयम है, आप सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, है ना? और
नहीं, आप क्योंकि देखने से पता लगता है, जो इंसान संयम का पालन करता है उसको देखने से पता लग जाता है कि ये संयमित इंसान है, उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके भाव भाव से, है ना, उसके शरीर से। और जो असंयमित होगा उस पता लग जाएगा कि ये असंयमित है, उसमें बीमारियां होंगी। ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं, आजकल तो खैर बीमारियों का कुछ पता नहीं है, सबको बीमारियां लग जाती हैं क्योंकि ये कलयुग है, इसके अंदर तो उम्रें हैं नहीं इतनी शरीर की। लेकिन फिर भी संयम रखना, आपने जो संयम की बात की है, बहुत जरूरी है और बहुत ही हाँ, बहुत ही जरूरी है भगवान की भक्ति में। सॉरी, ठीक है, ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। जी। तो अभी हम ये प्रेयर गाते हैं, तो फिर प्रोग्राम का समापन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधव, कम कम से हरे कृष्णा। Hare Krishna. यस, सिंग। Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are we're dirty, not happy. we're not happy. It's your house. No, wasting time. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Big wasted time because wasted time is wasted और mind. बीच में is a बंद हो wasted जाना। mind. So best use your So best is your time. so best use your time And when you're in your prime, when you are in your prime, and your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. Hare Krishna. No. But if your character dies, What if your character dies? no. If your wealth is gone, If your wealth is gone, if your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, character dies, the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior that's humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? There's something That is the greatest question. that is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. you must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something cease tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever cease today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them. don't follow them, And you'll win the end. and you will win the end.
Whatever work we're given, whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. Krishna knows. No, we only live with what we need and Krishna the rest. we only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to You learn to live this way. You'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, He takes us above. You sing it. come to Him with a heart full of love. When our time is up, He'll take us up above. We sing and dance with Him with a heart full of love. He chant Krishna's name, His glories and His fame. The only way. It is the only way this world will ever become thin. So chant Krishna's name, His glories and His fame. Is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question. And find this greatest clue. And find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna. If Krishna remembers you. If Krishna remembers you. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. जय His Holiness महाविष्णु गोसाई महाराज की जय. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी नित्य नामने. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने. नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे श्री सुनुवादि पाश्चात्य देशता. जय श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीला गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा.